विराट कोहली जब रन्स करता है ना तो वो हर बंदा ही मजबूर हो जाता है उसकी तारीफ करने पे। इमरान साहब का अक्सर मानना होता है कि आप दूसरों की जगह छोड़ें, लेकिन इमरान साहब को ये मानना पड़ेगा कि विराट की क्लास तो है भाई। वो जगह तब छोड़ें जब आपको लगे कि आपको जगह छोड़ देनी चाहिए। हाँ। और अभी गौतम की बात हो रही है, ये कभी किसी ने आमने सामने बैठ के सुना है कि उनके इख्तलाफात हैं, उनकी लड़ाई हुई नहीं है, नहीं नहीं ये इस नहीं। तरह हुआ है? नहीं। मुझे नहीं लगता। ये वो लोग करते हैं बातें जिनको शायद इंतज़ार होता है कि गौतम हट जाए या इनमें कुछ इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें बाहर आएँ। मेरा ख्याल है कि गौतम का और कोहली का कुछ इस तरह का मामला नहीं होगा। और आपको याद होगा माजी में बहुत सारे लोगों को कि वकार और वसीम के बारे में लोग कहा करते थे इन दोनों की आपस में बहुत लगती है, लड़ाई है। बिल्कुल। लेकिन ग्राउंड के अंदर जब वो उतरते थे तो सारी चीज़ों को भूल के ग्राउंड में उतरते थे। शायद होता भी नहीं था, होता भी होगा तो, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो फिर वो चीज़ें मायने नहीं रखती। वहाँ पर आपकी क्रिकेट, आपका करियर, आपकी कंट्री मायने रखती है। तो अगर गौतम और विराट का कुछ ऐसा है भी बिहाइंड द सीन तो लोगों को इसको ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए। अगर लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, विराट से प्यार करते हैं और लोग ये कहते हैं कि हाँ यार खेल है, तो खेल में तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं लानी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है इंडियन क्रिकेट के अंदर जो उसको चलाते हैं वो हो कि थोड़ी नेगेटिविटी लेके आए ताकि हाइप जो है वो इवेंट की बने, प्लेयर्स की हाइप बने और ताकि लोग ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लें। आजकल ऐसे ही होता है ना, नेगेटिविटी को आप जितना ज़्यादा उछालो उतना ज़्यादा वो हाईलाइट होती है। उस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी। बट मेरा ख्याल है कि गौतम भी एक वक्त में बहुत एक तगड़ा प्लेयर रहा है और विराट तो खैर है ही लेजेंड। उसका मुकाबला हम बहुत सारे अपने लोगों से करते हैं, हमारे साथ भाई बैठे नहीं, हैं मुकाबला तो खैर अब ये मैं भी ये कहता हूँ कि कंपैरिजन तो नहीं है। नहीं नहीं बनता। नहीं, आप करते हैं, कंपैरिजन नहीं मैं करता, आप उसकी कहते रीज़न मैंने उसकी हैं, ये आप दी बता हुई है दें। कि ऑब्वियसली विराट ने जिस लेवल का परफॉर्म किया और जितने साल उन्होंने अहेड खेले हुए हैं बाबर आजम से, तो कंपैरिजन तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है और दुनिया में उनका मुकाबला नहीं है किसी के साथ। लेकिन जो इमरान भाई ने बात की है ना कि कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा रिफ्ट है उनमें या इस तरह का, मेरे मेरे ख्याल से मैं उससे डिसएग्री इसलिए करूँगा कि जब ये कोचिंग में नहीं भी थे गंभीर, तो आप उनके इंटरव्यूज सुने, वो स्पेसिफिकली धोनी और धोनी के साथ जो MS धोनी ने जितने लोगों को ट्रेन किया है उनके साथ जो भी वो एक लॉट थी वो उसके खिलाफ रहे हैं हमेशा से। और जब टीम को उन्होंने हेड कोच बने जब टीम के, उसके बाद भी आप देखें तो विराट को और रोहित को बाहर रखने में नाम उन्हीं का आता था सबसे ज़्यादा। और जब कैप्टनसी से भी जब इन्होंने रिज़ाइन किया था विराट कोहली ने, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं की तरफ से आया था कि मुझे वो वाली टीम चाहिए जो मैं आपको अगला वर्ल्ड कप जीत के दे सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसका पब्लिकली तो ऑब्वियसली वो नहीं नज़र आएगा, पब्लिकली लेकिन तो नहीं बोलेंगे वो। इसका फ़ायदा किसको हुआ है इस सारी चीज़ों का? मैं समझता विराट हूँ को ही हुआ। नहीं नहीं, इंडियन क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है। वो तो चले अच्छा, चलता मेरा ख्याल रहता नहीं है। हुआ, उसकी नहीं रीज़न मैं आपको हुआ क्यों? बताता हूँ। हाँ। देखिए टेस्ट क्रिकेट परफॉर्मेंस आप देखें। अभी के छोड़ दें, हम्म। ज़रा एक दो नहीं, यही आए हैं एक ना, महीने की ये 3 सीरीज तो इन्होंने कंडक्ट देखिए की मेरी है ना बात सुने, हेड जो कोच। गौतम और विराट वाला, वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी? वो वही, उसमें इमरान साहब विराट और मेरी रोहित बात दोनों सुने, थे ना। मेरी बात सुने। जो विराट और रोहित वाला सीन है ना, वो ये है कि मुझे जहाँ तक पता है, आप लोगों को भी पता होगा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में गौतम गंभीर वॉज ऑन द टॉप। फिर उसके बाद विराट कोहली आए, विराट कोहली ने आके अपनी जगह बनाई और पहले जो सारी जो एक स्टारडम और पूरा वो जो एक प्रोटोकॉल जो महेंद्र सिंह धोनी का गंभीर के साथ था, वो विराट के साथ भी होने लग गया। और फिर विराट ने ज़्यादा जगह लेनी शुरू कर दी। उसकी वजह से ना वो एक टस्सल लोग ही कंसिडर करते हैं कि शायद वो बनती रही है। मतलब आपको पता है मीडिया भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है एंगलिंग करने का। देखिए गंभीर का अगर आप देखें ना, तो उनकी तो जब जब उन्होंने उनके क्रिकेटिंग डेज से ही उनके इस तरह के इश्यूज तो रहे हैं। वो चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या कामरान अकमल हो, जिनके इस तरह के उनके फड्डे वो तो रहे हैं। मतलब देखें, वो तो इनका डिफरेंट मेन चीज़ जो है। शुरू हुआ था वो IPL से स्टार्ट हुआ था। हाँ। हालांकि मुझे याद है कि एक मैच था इंडिया का जिसमें विराट ने रन्स किए, गंभीर ने रन्स किए, गंभीर मैन ऑफ द मैच हुए। उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दे दिया, वहीं पे खड़े उन्होंने विराट को बुलाया नहीं, वो और अच्छी विराट को दे चीज़ें भी दिया, हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन IPL से फिर एक सीन स्टार्ट हुआ। पहले इनकी बकायदा प्रॉपर फिजिकल एक फाइट होने लगी थी। फिर उसके हाँ। बाद एक जब नवीन उनके साथ एक मसला हुआ, विराट कोहली का तब हेड कोच थे गौतम गंभीर, तो वो भी एक मसला हुआ। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं। मुझे पता नहीं है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि दुनिया क्रिकेट उनकी मदाह है और सारे एक्नॉलेज करते हैं कि जितनी बड़ी क्रिकेट को सर्व उन्होंने किया हुआ, विराट कोहली ने जितना सर्व किया हुआ, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने किया हुआ।
तो अब इमरान भाई की बात कहीं ना कहीं ठीक भी हो सकती है कि सामने तो कुछ नहीं आया, और लोग हो सकता है कि विराट के जो फ़ैन है वो उन्होंने परसेप्शन बिल्ड की और उसके बाद फिर गंभीर के ऊपर एक चढ़ाई कर दी आपने हो। एक लाइन बोली ना, गुस्से में रन्स कर रहा है। हाँ। अच्छा, गुस्से में रन्स कर रहा है तो फायदा तो फिर भी इंडिया हाँ, को इंडियन और गंभीर को भी हो रहा है हाँ कि हाँ चले उसकी एग्जैक्टली। कोचिंग में रह के हो रन्स हो रहे हैं ना, उसका नहीं, प्लेयर लेकिन रन्स कर देखें रहा है। कोच को तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा जब सीरीज जीती जाएगी। आप ये देखें, सीरीज ऑन द लाइन है उन पे। पहला मैच वो हारे यार साउथ अफ्रीका, वो ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे। दूसरा मैच 358 मतलब इंडिया में सेकंड हाईएस्ट चेज हुआ है इंडियन टीम के अगेंस्ट, 358 चेज हो गया। और तीसरा मैच वो अंडर प्रेशर है इंडियन टीम, क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्ट सीरीज हारे हुए हैं, और तीन होम सीरीज गंभीर की कोचिंग में हारे हुए हैं, तो गंभीर पे तो बहुत अच्छा, प्रेशर है इस वैसे भी मैंने देखा इंडिया का जो एक स्टांस है ना, वो छोटी, जैसे आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, वो ना छोटी सीरीज, बायलैटरल सीरीज को उतना सीरियस नहीं लेते। बड़े कंपटीशन के लिए वो आपने देखा होगा कि इंडिया की टीम ज़्यादा बन के आती है, आई ज़्यादा एग्री। तगड़ी होके आती है, और जब वो वहाँ पर आती है तो फिर वो परफॉर्म भी करती है। टूर्नामेंट में वो बड़ा जबरदस्त खेलते मैं हैं। समझता हूँ कि बड़ी टीमें टूर्नामेंट के लिए तैयारी करती हैं, वो बायलैटरल सीरीज के अंदर अपनी चीज़ों को ट्राई कर रही होती हैं, और फिर जब आप देखें जो टीमें बायलैटरल सीरीज हार रही होती हैं ना, वो बड़े इवेंट्स के अंदर ऐसे चढ़ के आती हैं कि मैच ऐसे लग रहा होता है जंग हो रही है। तो मुझे ये अच्छी लगती हैं चीज़ें कि यार हाँ, आप ना ट्राई करते हो अपनी होम सीरीज के अंदर। होम सीरीज क्यों होती हैं कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करो। अच्छा, आज गौतम और विराट तो खेल रहे हैं, सॉरी विराट और रोहित शर्मा, लेकिन उनके नीचे जो लड़के खेल रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर है ना उनका, वो उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो ऐसे साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही हो रहा है, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब इस तरह का बराबरी का मामला जब आ जाता है ना, आपके नए लड़के भी खेल रहे होते हैं, 2-4 सीनियर खेल रहे होते हैं, तो उसको ज़रा फ्यूचर में जाके देखें। हम बदकिस्मती हम नहीं देखते हैं, हमारा एक कल्चर नहीं है ऐसा। हम कहते हैं नहीं, जिम्बाब्वे नाल भी खेलना है तो पूरी साइड बना के खेलना है कि यार हारना चाहिए। ये मैं एग्री करूंगा इस बात पे। ये हमें ये कभी वो एक हमारे अंदर हार का आई डर बड़ा नहीं। हमें आया हुआ है। तो दूसरे लोग ये नहीं सोच रहे होते, वो अपना बड़ा इवेंट देख रहे होते। अच्छा, 27 में है ना ओडीआई का वर्ल्ड कप, तो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि यार उस वक्त तक हमने कहाँ खड़े होना है। आपको तो यही नहीं पता कि 27 में आपका कप्तान कौन होगा, आपकी टीम के ओपनर कौन होंगे। नहीं, सही कह रहे हैं, इसमें मैं एग्री करूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि वो तो हमें नजर आता है कि हम लोग मुकाबला ना भी बनता हो तो हमने बना देना होता है, हमने अपने मतलब फैंस को डिसअपॉइंट नहीं होने देना होता है। तो क्रिकेट देख रहे हैं तो वो पूरी क्रिकेट देख के उठ के जाएंगे और पूरी टेंशन लेके जाएंगे, चाहे मैच इंडिया के साथ हो चाहे जिम्बाब्वे के साथ हो। लेकिन बात ये है कि देखिए इसमें भी मैं यही कहूँगी कि फिर शायद प्रेशर हैंडलिंग उस तरह से सिखाई नहीं जाती है, क्योंकि प्रेशर मोमेंट्स पर परफॉर्म करने वाला प्लेयर ही बड़ा बनता है ना। और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा कोई टॉप प्लेयर भी अंडर प्रेशर आ जाता है, वो भी आपकी होम सीरीज पर या सीरीज में, मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट कि ये कोई फाइनल कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, आप सीरीज में भी अगर अंडर प्रेशर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये चीज़ जो है ना, ये फिर काबिल गौर है कि इसमें आपको सोचना पड़ता है कि यार आप क्यों, मतलब इतना टफ क्यों है आपके लिए। होम सीरीज का तो एडवांटेज है आपको। इंडिया, अगर हम टेस्ट की बात करें, क्यों इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं उस कमी बेशी का शिकार है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर में आ गए न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही, अपनी होम सीरीज हार गए, इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। अच्छा, वो समझदार, थोड़ा सा अगर समझदारी से हैंडल किया जाता तो वो एक वेकअप कॉल थी, आप उसके बाद डिफरेंट डिसीजंस लेके आगे जा सकते थे। बीजीटी में इतनी चेंजिंग हुई, कभी रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहे हैं, कभी आपको गिल नजर आ रहे हैं, कभी आपको बुमराह नजर आ रहा है, कभी आपको और अकेला बुमराह परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है आपको थ्रू आउट।